आप हैं हजरत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा। आप हैं हजरत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा। आप हैं अरबो अजम जिन्नो बशर के पेशवा। आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसीदा बान स्वाद मुख्तसर तारुफ हम पढ़ चुके हैं हज़रत काब इब्न ज़ुहैर रज़ियल्लाहु अन्हु का, और इसी तरीके से इस कसीदे का भी अब इस कसीदे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शुरू के जो अशआर हैं वो तशबीह पर मुश्तमिल हैं। तशबीह के बारे में आपको पहले तफसील से बता चुका हूँ, जिसमें महबूबा के सिफ़ात वगैरह का तज़किरा किया जाता है। ये शुरू के अशआर हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़माना जाहिलियत यानी इस्लाम कबूल करने से पहले ज़िक्र किए थे, लेकिन चूँकि ये इसी कसीदे के अंदर शामिल हैं इसलिए हम इन अशआर की भी इसी तरह तर्जुमा और तशरीह करेंगे। पहला शेर आप देख लें। बानत सुआदुन फ़कल बिल यौम मतबूलु मुतय्यमुन इथरहा लम युफ्द मकबूलु। ये शेर मैंने आपके सामने पढ़ दिया, इसका तर्जुमा देख लें, फिर इंशाल्लाह एक एक शेर की हम इसी तरीके से तशरीह करेंगे। सुआद जुदा हो गई तो मेरा दिल आज बीमारी में मुब्तला है, उसके नक्शे पा में कैद है और ऐसा कैद है कि जिस कैदी का फ़िदिया भी अदा नहीं किया जा सकता। इसका तर्जुमा है। अब इसमें आप एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा देख लें, फिर इंशाल्लाह इसकी तशरीह करते हैं। बानत इसका मतलब होता है जुदा होना, और ये सुआद है ये शायर की महबूबा का नाम है। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखें, कल्बी। कल्ब अरबी में कहते हैं दिल को, कल्बी इसका मतलब होगा मेरा दिल। उसके बाद अल यौम, यौम का मतलब होता है आज, और अगला लफ्ज़ है मतबूल। मतबूल का मतलब होता है बीमार होना या अकल ज़ाया होना, मजनू होना। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखें, मुतय्यमुन। मुतय्यमुन का मतलब होता है ग़ुलाम होना, यानी मेरा दिल आज के दिन ग़ुलाम है। इस रहा नक्शे कदम को कहते हैं। एक शख्स किसी के पीछे जा रहा हो ना, उसके नक्शे कदम पर, उस नक्शे कदम को इसर कहते हैं। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखें, मकबूल। इसका मतलब होता है कैद होना या बेड़ियों में होना, ये इसके माने हैं। और लम युफ्दा इसका मतलब फ़िदिये का मतलब होता है फ़िदिया दे के कोई चीज़ छुड़वाना, और लम का मतलब होगा फ़िदिया नहीं दिया गया। ये आपको एक एक लफ्ज़ का मैंने तर्जुमा बता दिया। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। तो आशिक की महबूबा जिसका नाम था सुआद, वो उसे छोड़कर चली गई, तो वो अपनी बेकरारी का इजहार कर रहा है कि मेरी महबूबा वो चली गई है तो मेरा दिल आज के दिन बेकरार है, उसकी मोहब्बत के अंदर बीमार है और इतना परेशान है कि गोया के उसके नक्शे कदम का ऐसा कैदी बन चुका है, और कैदी भी वो वाला जो बेड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ हो और उसको फिदिया देकर छुड़वाया ना जाए। तो मतलब खुलासा इस शेर का ये है कि मेरी महबूबा मुझे छोड़कर चली गई है, लेकिन मेरा दिल अपने साथ ही ले गई है। ये पहला शेर है। अब इसके बाद हम अगला शेर करते हैं। पहले शेर की तरह इस कसीदे के दूसरे शेर में भी अपने महबूबा ही की तारीफ़ की जा रही है। आप अरबी इबारत देख लें, फिर तर्जुमा करेंगे और आखिर में इसकी तशरीह करते हैं। वमा सुआदु ग़दातल बैनि इज़ रहलु इल्ला अगन्नु गज़ीज़त तरफ़ि मकहूलु। इबारत पढ़ दी, इसका तर्जुमा देख लें। मेरी महबूबा सुआद सुबह जुदा होने के वक़्त जब अपनी कौम के साथ रवाना हुई तो उस वक़्त ऐसे मालूम होती थी जैसे हिरनी की तरह अपनी प्यारी आवाज़ में गुनगुना रही हो, और निगाहें शर्म व हया के सबब झुकी हुई थीं और आँखों में सुरमा था। देखिए ज़रा, सुआद ये महबूबा का नाम है। गदात इसका मतलब होता है सुबह का वक़्त, और अलबैन वाज़ेह। राहलू इसका मतलब होता है जुदा होना, जाना। और उसके बाद अगला लफ्ज़ देखें, अगन्नु। अगन्नु का मतलब होता है गुनगुनाना, नाक से कोई चीज़ पढ़ना या इसी तरीके से गाना गाना, ये इसी के माना में है। और गज़ीज़ इसका मतलब होता है झुकाना, और अतर्फ़ इसका मतलब होता है आँखें। मतलब यहाँ पे ना हिरनी माज़ूफ़ है, हिरनी की तरह आँखों को झुका रही थी। और मकहूलु इसका मतलब होता है वो आँखें जिनके अंदर सुरमा लगा हो। तो मतलब क्या बनेगा कि सुआद महबूबा जब सुबह के वक़्त, गदातल बीनी जिस वक़्त खूब सुबह हो चुकी हो, खूब रोशनी हो चुकी हो, उस वक़्त राहलू जब अपनी कौम के साथ गई है तो साथ-साथ वो गुनगुना रही थी, और आवाज़ उसकी इतनी प्यारी थी, इतनी खूबसूरत थी, और आँखें उसकी झुकी हुई थी गोया कि वो हिरनी की तरह हों, और जिस तरीके से हिरनी की मोटी-मोटी आँखें होती हैं और ऐसा लगता है जैसा कि उसके अंदर सुरमा लगा हो। तो खुलासा ये है कि इस शेर के अंदर भी अपनी महबूबा ही की खद-ओ-खाल की तारीफ़ की गई है। तीसरे शेर के अंदर भी शायर अपने महबूबा ही की तारीफ़ कर रहा है।
आप अरबी इबारत देख लें, फिर तर्जमा करेंगे, आखिर में इसकी तशरीह करेंगे। हैफ़ाउ मुक़बिलतुन अज्ज़ाउ मुदबिरतुन ला युश्तका किसरुम मिन्हा वला तूलु। तर्जमा देख लें इसका, बल्कि पहले मैं इसकी लुग़वी तहकीक कर देता हूँ, फिर इसके बाद इसका तर्जमा करते हैं। हैफ़ा, हैफ़ा कहते हैं पतली कमर, और मुक़बिला इसका मतलब होता है सामने या आगे, और अज्ज़ा बड़ी सुरीन, और उसके बाद अगला लफ्ज़ देखें मुदबिरा, पीछे से। ला युश्तका, युश्तका का मतलब होता है शिकायत, और किसर इसका मतलब होता है छोटा कद, जिसको हम कहते हैं ना ठीकना, ये वो है। और तोल इसको कहते हैं लंबा कद। तो मतलब क्या है शेर का? शायर ये कह रहा है कि अगर मेरी महबूबा को सामने से देखें तो पतली कमर वाली मालूम होती है, और अगर मेरी महबूबा को पीछे से देखें तो बड़ी सुरीन वाली मालूम होती है। और मेरी महबूबा का कद इतना है कि कोई ये शिकायत नहीं कर सकता, कोई ये शिकवा नहीं कर सकता कि वो ठीकनी है, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि वो बहुत ज़्यादा लंबी है। यानी उसके जिस्म के आज़ा बिल्कुल मुतनासिब हैं, और उसका कद भी बिल्कुल ही मुनासिब है और बहुत खूबसूरत है। चौथे शेर के अंदर शायर अपने महबूबा के दांतों की खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा है। शायर कहते हैं तजलू अवारिद ज़ी ज़ल्मिन इदब तसमत कान्नहु मुनहलुम बिर्राहि मालूलु। तर्जुमा देख लें इसका, फिर इसकी तशरीह करते हैं। शायर कहता है कि मेरी महबूबा सुआद जब मुस्कुराती है तो ऐसे चमकते दमकते दांत जाहिर करती है गोया कि उनको 2 मरतबा शराब में तर किया गया हो। अब इसमें एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा देख लें, फिर तशरीह करते हैं। तजलू इसका मतलब होता है जाहिर करना, और अवारिज ये कहते हैं दांतों को, और जी इसका मतलब होता है वाला, और ये जो ज़ल्म है, ज़ल्म कहते हैं बर्फ़ को, यानी बर्फ़ वाले दांत या बर्फ़ जैसे दांत। इदब तसमत जब मुस्कुराना, ये तबस्सुम से है ना, तबस्सुम कहते हैं मुस्कुराने को। उसके बाद आगे देखें, कान ना हो गोया के वो, मुनहलुन इसका मतलब होता है तर किया हुआ या शराब किया हुआ, पिलाया हुआ, और राह ये कहते हैं शराब को। और उसके बाद आगे देखें, मालूल दूसरी मरतबा पिलाया गया हो, दूसरी मरतबा तर किया गया हो। तो मतलब क्या है इसका? मतलब इसका यह है कि इसमें एक तारीफ़ तो अपनी महबूबा की ये की है कि वो मुस्कुराती है, वो कह कहा लगा के नहीं हंसती, जो कि बेहुदा लोगों का तरीका है। तो मुस्कुराना ये एक अच्छी सिफत को समझा जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि उसके दांत बहुत ज़्यादा साफ़ शफ़ाफ़ हैं और इंतहाई खूबसूरत हैं। तो ये जब वो मुस्कुराती है तो उसके दांत ज़ाहिर होते हैं, और दांत भी ऐसे गोया कि वो बर्फ़ जैसे सफ़ेद हों। ये तो हो गया सफ़ेदी का, हो गया पहले शेर के अंदर, पहले मिसरे में तज़किरा, और दूसरे में इसके अंदर होगा उसकी चमकदारी का तज़किरा। और ये नहीं कि सिर्फ सफ़ेद हैं, बल्कि सफ़ेद होने के साथ साथ चमकदार भी हैं, गोया कि उसको शराब के अंदर तर किया गया हो। अब आपको मालूम है कि जब किसी चीज़ को पानी में तर किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ चमकाहट और उसके अंदर चमकीलापन आ जाता है। तो ये वो कह रहा है कि गोया कि उसको शराब में 1 मरतबा नहीं तर किया गया, बल्कि उसको 2 मरतबा तर किया गया है, भिगोया गया है, जिसकी वजह से उसके जो दांत हैं वो इंतहाई ज़्यादा रोशन और चमकदार हैं और चमक रहे हैं।